आइए जानते हैं जून महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए महीना उथल पुथल भी लेकर आएगा और खुशियां भी लेकर आएगा, यानी कि आपको सभी प्रकार के परिणाम देखने का मौका मिलेगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाला यह महीना आपको विभिन्न क्षेत्रों में शुभ अशुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। जहाँ एक तरफ आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा तो कुछ नई बीमारियों के योग भी बन रहे हैं, फिर भी काफ़ी स्थिति अच्छी ही देखने को आपको मिलेगी। आप बीमारी को चपेट में आने से बचे रहेंगे और समस्याओं में कमी आएगी। आर्थिक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन में सुख संपत्ति का लाभ होगा, जमीन जायदाद भी आप खरीद सकते हैं, संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। आर्थिक रूप से भी यह महीना अच्छा रहेगा। करियर के मामले में बात करें तो नौकरी में आपको दूसरों की बातों में आने से बचना होगा, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इससे आपको सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों का रास्ता बढ़िया चलेगा और आप अपने व्यापार की दिशा में नित्य प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। आपके अंदर साहस पराक्रम कूट कूट कर भरा रहेगा। हर काम को पूरी मेहनत से करेंगे और इससे आपको कई जगह सफलता भी मिलेगी। यदि आप कोई खिलाड़ी है तो महीने में कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोनुकूल परिणाम मिलने से मन में खुशियाँ रहेंगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी समय अनुकूल नहीं है, बल्कि विदेश गए हुए हैं तो कुछ समय के लिए स्वदेश लौट सकते हैं। आइए अब जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना विभिन्न पहलुओं से देखें तो मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आकर उनसे विभिन्न प्रकार की बातें करें और इधर उधर की गप्पेबाजी करते दिखें, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। वैसे एक अच्छी बात यह है कि आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति होगी। आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें आप उनकी मदद आपके लिए कारगर साबित होगी और आपको समय पर आपका काम पूरा करने में आसानी होगी। दशम भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में विराजमान है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आप कठिन मेहनत करके अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए नौकरी में अपनी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सुख में वृद्धि करेंगे और आपके व्यापार के सिलसिलों में आपकी सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा काम भी आपको दिलवा सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र बुध पंचम भाव में जाने से व्यापार में और भी अधिक अच्छी सफलता मिलने की स्थितियाँ बनेंगी। आइए अब आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक रूप से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आप घर की खुशियों पर और घर की साज सज्जा पर, घरेलू खर्च पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति वैसे तो ठीक रहेगी, फिर भी खर्चे ज़्यादा होने से एक समय के लिए आपको लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने धन खर्च कर दिया है। राहु दूसरे भाव में होकर आपको धन संचित करने में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान समय का सदुपयोग करते हुए समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने धन का सही प्रबंधन करें, और ताकि आने वाले समय में आपको धन की कोई कमी महसूस ना हो। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी है वो आपको देखने को मिलेगी और आप अपने जीवन में सफल होंगे। एकादश भाव के स्वामी जो आपसे द्वितीय भाव में स्वामी के रूप में हैं, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान होकर संपत्ति दिलवाने और संपत्ति से लाभ दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। आप चाहे तो शेयर बाजार में निवेश करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बतलाते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज अपनी ही मजबूत राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी पुरानी बीमारियों में कमी आएगी। आपको पुरानी बीमारियों में कमी महसूस होगी और आपको बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आप अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करना पसंद करेंगे, इससे आपके स्वास्थ्य समस्या दूर होंगे और आपको ज़्यादा ऊर्जावान महसूस होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे आप छोटी छोटी बीमारियों को चपेट में आने से बचेंगे। फिर भी दूसरे भाव के स्वामी जो कि राहु महाराज हैं, वो बताते हैं कि अपने खाने को लेकर, अपने भोजन को लेकर आप लापरवाह हो सकते हैं, जिससे भोजन के प्रति लापरवाही आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकती है।
बस इसी और आपको ध्यान देना है और उत्तम स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बताते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य, बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने प्रीतम के बारे में अपने परिवार वालों को बता देंगे और उनको मिलवा भी सकते हैं। परिवार में उनकी स्वीकृति मिलेगी और यह आपके लिए बहुत ही खुशी का कारण होगा, जिससे आपका प्रेम जीवन और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जून को शुक्र और 14 जून को बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये समय आपके दिल में प्यार की उमंगों को बढ़ाएगा। आप अपने प्रियतम के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते नजर आएंगे और अपने प्रेम जीवन को नई परिभाषा भी देंगे। आप अपने रिश्ते में रोमानियत से भरे रहेंगे, एक दूसरे के लिए सर्वस्व लुटाने का तैयार रहेंगे। यह महीना आपके प्रेम जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप विवाहित है तो विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहने की संभावना है। शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप यदि अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं तो अपने रिश्ते को बहुत अधिक अच्छे से संभाल पाएंगे। आपको जागरूक रहना होगा, अनुशासित होकर अपने जीवन साथी का हर काम में सहयोग करना होगा। एक अच्छे और आदर्श जीवन साथी के रूप में आप उनका सहयोग करेंगे तो महीना आपको वैवाहिक जीवन में और आपके रिश्तों के बीच में कोई भी ज़्यादा प्रेम बढ़ाने का वाला जो होगा इस तरह के कार्य होंगे। तब अब आपको अपने जीवन साथी का सबसे उज्ज्वला पक्ष नज़र आएगा। आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यह जो महीना है पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र जैसे अच्छे ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में सुख शांति का वास रहेगा। परिवार के लोग मिलकर घर में सुख शांति कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपस में प्रेम और स्नेह बना रहेगा, एक दूसरे का आदर सम्मान बढ़ेगा। घर में साथ सज्जा ज़्यादा फोकस रहेगा, जो आप ऐसा बनाएंगे कि आपकी कंपनी कोशिश करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक आपके भाई बहनों का सवाल है तो यह समय उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। वह जिस क्षेत्र में भी कार्यरत होंगे उन्हीं में अच्छी सफलता मिलेगी और उनका साहस पराक्रम अच्छा रहेगा। वह काम को आगे बढ़कर करना पसंद करेंगे, जिससे उनके लिए यह समय प्रगतिदायक साबित होगा। आइए अब जानते हैं आपके लिए कुछ उपाय जिनको करके आप सभी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला नीलम रत्न अष्ट धातु की मुद्रिका में जड़वा कर शनिवार के दिन, चाहे आप एक अच्छा सा ओपल रत्न भी अनामिका उंगली में या शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। छोटी कन्याओं के साथ छूकर उनका आशीर्वाद लेना जीवन भर आपके लिए कामयाब बनाएगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने भोजन से प्रतिदिन एक रोटी गायों के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए और बाकी पशु पक्षियों के लिए निकालनी चाहिए। ऐसे ही हमारे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।